500 रुपया लीटर चाहिए, हमको 500 रुपये लीटर। हाँ, उस पे मद्दा है और पेट्रोल पे और डीजल पे महंगाई है बहुत तेज। इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा बेटर रहेगी अब। ये गलत है, बोझ बढ़ रहा है जनता पर। गांव चले गए, शहर छोड़ गए हम लोग तो। बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, एक पेट्रोल ही नहीं, हर चीज़ महंगी हो रही। बताओ आप, बेलवाओ किसान बराबर मारा ठोकर। किसान तो बर्बाद ही हो गए। कहते हैं कि एमपी के मन में मोदी लेगा, मोदी यही कर रहे हैं। ये ऐसा है कि ये महंगाई ज्यादा अच्छी नहीं है, इसको कम किया जाए। जनता पे असर तो पड़ेगा ही, लेकिन अब मजबूरी है, वो सरकार को ही मजबूरी है। ये है कि इससे अच्छा कि इलेक्ट्रिक वाली लो बहुत ज़्यादा सही रहेगा अपने लिए। मोदी की सरकार जानो कानून है। पेट्रोल डलाने के लिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगती थी, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से और गर्मी अधिक होने की वजह से लोगों ने दूरियां कम कर दी हैं। पेट्रोल में 3 रुपये 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, वहीं डीजल में 3 रुपये 9 पैसे की समथिंग की बढ़ोतरी करने की वजह से अब यहाँ पर भीड़ भी कम देखने को मिल रही है। लेकिन साथ में यहाँ पर जनता का क्या कहना है, जनता का रुझान क्या है, इन बात को लेकर हम जनता के बीच चलेंगे। न गाड़ी चल रही ना कछु कर रहा, दूध पे मद्दा है और पेट्रोल पे और डीजल पे महंगाई है बहुत तेज। पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या असर है देखने को मिल रहा है? तो बहुत बेकार है पे जो असर है हे भगवान, हम सब खाई प्रधानमंत्री जी पे जा अनुरोध कराई कि सास को 500 रुपया लीटर चाहिए, हमको 500 रुपये लीटर। हाँ, कम ना चाहिए डीजल और पेट्रोल। जब तो जी प्रधानमंत्री बने कैसे बने? हाँ, मोहन यादव और मोदी जी यही से बने। 500 रुपया लीटर चाहिए जो। हाँ, किसान वो किसान डरवा, किसान की तो बहुत कर छाती है। बेलवाओ किसान बराबर मारा ठोकर। पेट्रोल डीजल बढ़ गो, आम आदमी है परेशानी हो गई। सिलेंडर बढ़ गो, 15 दिन से परेशान है। डीएलसी नंबर नहीं आ रहा। रामस्वरूप एजेंसी में जा रहा है, कह रहे कल है। गांव चले गए, शहर छोड़ गए हम लोग तो। गांव में ही रह रहे, क्या करें, तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। इस तरह से देख रहे हैं लाडली बहना का सरकार लाभ दे रही है, तो कहीं ना कहीं आम जनता के बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हम तो कहीं से बंद कर देना चाहिए। कैसे जो आम जनता की जेब पे असर जा रहा हो। भाई जिन्हें 1200 आ रहे हैं उन्हें बड़ी खुशी है, और सिलेंडर भी तो कितने को होगा। कहूँ ना कहूँ अपनी जेब से लग जा रहा हो, अपनी जेब से दब जा रहा हो। रेट कम होना चाहिए। क्या असर देखने को मिल रहा है सब चीज़ों पे? महंगाई के ज़माने के हिसाब से कम होना चाहिए, और क्या है। ये गलत है, बोझ बढ़ रहा है जनता पर, और इससे आम जनता को परेशानी है। नॉर्मली है क्योंकि हर चीज़ के रेट भी बढ़ रहे हैं, तो सब चल रहा है। कम कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। एक पेट्रोल ही नहीं, हर चीज़ महंगी हो रही। बताओ आप, काय में नहीं बढ़ रहा है रेट, हर चीज़ में बढ़ रहा है। मिल रहा है सब चीज़ें बड़े जी है सर, कादे के मार रहा के मतलब महंगाई है हर चीज़ से। तो चला ही रही सर, बात तो है ही है, बातों घटने नहीं है। देख लो कितने रुपए का तेल डला रहे हैं अभी? 210। इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा बेटर रहेगी अब। हम बढ़ गए तो इन्हें कम करवाई जाए, चाहे जो विधि से हो। किसानों पे क्या असर? किसान तो बर्बाद ही हो गए हैं, किसान को तो कोई है ही नहीं है। मोदी जी से क्या बचा रहे हैं? अब मोदी जी से क्या वो चाह रहा है, जो क्या वो कह रहा है कि कम करवाए जाए। कहते हैं कि एमपी के मन में मोदी लेगा, मोदी यही कर रहे हैं। दाम बढ़ा रहे हैं, किसान को कोई है ही नहीं है। किसान आदमी जहाँ से है तो सब किसान ही है। कचू भी है, लाडली बहना की किस्त डाल रहे, गैस पे पैसा बढ़ा दे, खाद पे पैसा बढ़ा दे, सब कचू तो है। ये ऐसा है कि ये महंगाई ज्यादा अच्छी नहीं है, इसको कम किया जाए। पेट्रोल डीजल गैस की सब विदेश से सप्लाई है, वहाँ से महंगा आएगा तो इनको तो रेट महंगा करना ही पड़ेगा। इनको जनता पे असर तो पड़ेगा ही, लेकिन अब मजबूरी है, वो सरकार को ही मजबूरी है। किसानों के लिए क्या? किसानों को भार पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा उसमें तो। किसान परेशान। क्या करना चाहिए सरकार को? ये अब सरकार भी मजबूर है, क्या करेगी सरकार भी। इतने सारे लोग आते हैं अपने यहाँ पे, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही है। और क्या है, धूप भी बहुत हो रही है, तो इससे अपन को पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये है कि इससे अच्छा कि इलेक्ट्रिक वाली लो बहुत ज़्यादा सही रहेगा अपने लिए। देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, हाँ। इसको लेकर क्या असर देखने को मिल रहा है? महंगाई भी बढ़ेगी ना इससे यार, बहुत ज़्यादा। क्या है कि सब लोग आजकल यूज़ कर ही रहे हैं, बस भी है उसमें भी दाम बढ़ेंगे, और गाड़ी अपन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पेट्रोल होगा ही अपना यूज़, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इससे, हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे। मोदी की सरकार जानो कानून है। मोदी की सरकार जाने वो कानून है। तो बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर जनता ने तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी हैं। उनका कहना है कि लाडली बहना का जो पैसा बहनों के खाते में डाले जा रहे हैं, तो वहीं जो
पुरुष हैं जो घर का खर्च चलाते हैं, उनकी जेब से पैसा कहीं ना कहीं महंगाई के इस दौर में खर्च होते हुए नजर आ रहा है। महंगाई के इस दौर में लोगों ने अपनी बात रखी, कहना है सरकार से कि पेट्रोल डीजल में दाम स्थिर किए जाए और कम करने की सरकार प्रयास करे। टैपी टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।